नमस्कार दर्शकों, मैं निपुण खजूरिया, आप देख रहे हैं पूंछ विजन चैनल। आपको बताएं कि आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूंछ के जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं अजाज जान साहब, उन्होंने जो है आज बाज़ार से एक रोड शो निकाला और अभी अभी जो है वो बस स्टैंड पे पहुंचे हैं। तो उनसे जानेंगे किस तरह की जो खुशी जो है पार्टी के खेमे में है। आपको बताएं कि कल के दिन मियां अल्ताफ़ रजौरी अनंतनाग सीट से जो है भारी मतों से जो है वो जीते हैं। उसको मैं आपको बताऊँ, हालाँकि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें जो हैं इस बार जम्मू में जो है खाते में पड़ी हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका, क्या कहना है। जैसा बताएंगे जो रोड शो निकाला है तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज जो तमाम हमारे साथी सुबह से ही, पहले कल से आए हुए थे, आज भी आए थे। आज बाज़ार से आने का मकसद हमारा एक ही है कि हम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे निकले हैं कि जो भारी मिक़दार में, ख़ास करके हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जिसमें लगभग 86,000 टोटल वोट जो है पोल हुआ और उसमें से 47,700 कुछ वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को मिला। और भारी पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है 29,000 की हमारी लीड है, पीडीपी के ऊपर हमारी 29,000 की लीड है, जो पहली बार जो है ये हुआ है। इससे पहले पुंछ के अंदर असेंबली इलेक्शन में 2009-10 में जो सबसे बड़ी लीड थी, जब मैंने खुद एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, तब 10,000 की लीड थी और इस बार 29,000 की लीड से हम जीते हैं। हम तमाम पुंछ के लोगों का, वर्करों का, साथियों का, तमाम हजरात का शुक्रिया करने के लिए निकले ताकि हम उनको शुक्रिया करें। और सुबह से ही वर्कर यहाँ पे खड़े थे। मैंने तमाम अपने साथियों को, वर्करों को कहा कि ढोल वगैरह ना बजाया जाए, क्योंकि सिख बरादरी का एक प्रोग्राम सिख बरादरी का चल रहा है, शहीदी दिवस का, उसको मद्देनज़र रखते हुए। और प्लस उसके साथ पुंछ के अंदर कुछ हमारे नौजवान साथी जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पुंछ के अंदर, मंडी ब्लॉक के अंदर काफ़ी जाने जो हैं मैं कहूँगा पिछले हफ्ते के अंदर गई हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ढोल का जो है हमने हर जगह मना किया। लेकिन सब क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में इस बार 2 सीटें आई, एक श्रीनगर से और एक जो रजौरी अनंतनाग सीट, लेकिन देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो उसको लेकर क्या करना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी, वर्कर सबका है, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सीट हम हारे हैं उसका हमें दुख है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की जो सीट हम हारे हैं वो मैं उसको हार नहीं समझता। जो हम 2 सीटें अनंतनाग और कश्मीर की सीट हम जीते हैं, इसका सारा का सारा क्रेडिट हम उमर अब्दुल्ला साहब को देते हैं। उनकी जो कोशिशें, उन्होंने हर ब्लॉक, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर मैं कहूँगा डीडीसी ब्लॉक, बीडीसी ब्लॉक में जाके उन्होंने कैंपेन किया, जिसके नतीजे में भारी जीत हमारी 2 सीटों पे हुई। जो तीसरी सीट उनकी खुद की वो उन्होंने लूज़ की है, उसमें जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने 5 अगस्त 2019 के ख़िलाफ़, क्योंकि जज्बात में आके, इंजीनियर रशीद साहब का अपना वोट नहीं था, लेकिन कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों ने यह साबित किया कि 5 अगस्त को जो फ़ैसला हुआ था उस फैसले में गलत फ़ैसला लिया गया और इंजीनियर रशीद, खाली उनको वोट नहीं मिला, लगभग कश्मीर में 30 से 40 हज़ार जो नौजवान हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, ये उनके लिए कश्मीर के लोगों ने वोट दिया कि जो मरकज़ की सरकार बीजेपी है उनकी गलत पॉलिसीज़ के तहत बहुत से बच्चे बंद हैं। लोगों ने ये उम्मीद की कि अगर हमें मौका मिला, एक वॉइस उठाएं कि एक आदमी जेल में, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये उन कश्मीर के लोगों के जो है हक़ को, उनको देखते हुए, उनके जज्बात देख के उन्होंने इंजीनियर रशीद को जेल में वोट डाला है। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों का एक मिशन था कि जिसके तहत कि 5 अगस्त 2019 में 370-35 से और रियासत को डिग्रेड किया गया है, उसके लिए जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरे स्टेट के अंदर वोट दिया है। हम इसीलिए जो है लोगों का शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है वो तो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीर मुरीदी का नाम लेके इस बार जो है वो वोट हासिल किए, अगर वो अपने दम पे होती तो उमर अब्दुल्ला क्यों हारते? देखिए, अब अपोजिशन के पास तो कोई बहाना रहा नहीं। पहले उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखो अलग अलग बहाने चलाए और सब जगह वो फेल हुए। अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा, तो चलो, वो गालिब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि बड़ा ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, ये ख्याल भी अच्छा है, वो अपना दिल बहला लें जितना है। अगर और भी कोई इलेक्शन मरकज़ की सरकार यहाँ पे करती है, आप देखिएगा उसमें किस कदर जो है वो अपोजिशन लोगों को धूल चटाएंगे। इंडिया लाइंस क्या सरकार बनाएगी जहाँ अपोजिशन में बैठे?
हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों से जो पूरे हिंदुस्तान में एक जो है तब्दीली आई है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने नफ़रत के ख़िलाफ़ जो है वोट दिया है और हिंदुस्तान के लोगों ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है, जो हिंदुस्तान की खूबी है, जो हिंदुस्तान का एक जो शेप है, जो खूबसूरती है, जो मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए जो जम्मू कश्मीर के लोगों का और पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने एक तब्दीली लाई है। मुझे लगता है कि जल्दी जो है सेंटर के अंदर जो है वो सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनेगी। और दूसरा मैं बताऊं, जो इनके खोखले वादे 400 पार, 450 पार, अब ना 400 पहुंचा ना 350 पहुंचा, हालत उनकी जो है वो पंक्चर हो चुकी है, गाड़ी के टायर चारों पंक्चर हो चुके हैं। अब ये अपना जो वो काम है वो करेंगे, कोशिश करेंगे तो कर लें लोगों के मैंडेट के साथ। मैं समझता हूँ बीजेपी को खुद स्टेप डाउन करके सरकार जो है वो इंडिया अलायंस के हवाले कर देनी चाहिए। सुना आपने किस तरह पूर्व एमएलए आज़ाद जान साहब ने किस तरह से अपने बयान क्या क्या बताया रोड शो के बारे में, किस लिए जो है रोड शो निकाला गया, लोगों का धन्यवाद करने, वर्करों का धन्यवाद करने के लिए। साथी रिपोर्टर शाहनवाज बांडे के साथ मैं निपुण खजूरिया, पुंछ विजन चैनल, मुख्य बस अड्डा पुंछ। मान लो चला हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद जान साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। छा गया भाई, छा गया, हल वाला छा गया, जो चोरी में छा गया, हल वाला छा गया। अब मेरे खिलाफ हाथ दिया करो सारा कुछ। जिंदाबाद मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, आजाद जान साहब जिंदाबाद। छा गया भाई, छा गया, हल वाला छा गया, मंडी में छा गया, हल वाला छा गया, पुंछ में छा गया, हल वाला छा गया, फरीदकोट में छा गया, हल वाला छा गया, मेंढर में छा गया, हल वाला छा गया, थाना मंडी में छा गया, हल वाला छा गया, शहर में छा गया, हल वाला छा गया, उधर में छा गया, हल वाला छा गया, आ गया भाई, आ गया, हल वाला आ गया। आजाद जान साहब जिंदाबाद, आजाद साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उनकी शान आजाद जान, उनकी शान आजाद जान, उनकी शान आजाद जान। छा गया, मेंढर में छा गया, हल वाला छा गया, चोरी में छा गया, हल वाला छा गया, लाल में छा गया, हल वाला छा गया, शहर में छा गया, हल वाला छा गया, मंडी में छा गया, हल वाला छा गया। जिंदाबाद, आजाद जान साहब जिंदाबाद। सारे आगे आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, हल वाला आ गया। कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया, कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया, कौन आया, कौन सा शेर आया, शेर। आजाद जान साहब, आजाद साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद जान साहब जिंदाबाद, आजाद साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब। छा गया भाई, छा गया, हल वाला छा गया। जनाब फारूक साहब जिंदाबाद, जनाब उमर साहब जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद जान साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद जान साहब जिंदाबाद, आजाद साहब कदम बढ़ाओ
एजाज जान साहब जिंदाबाद। एजाज जान साहब जिंदाबाद। मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद। एजाज जान साहब जिंदाबाद। उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। एजाज जान साहब कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया कौन छाया आगे पीछे कौन छाया इंडिया अलायंस जिंदाबाद इंडिया अलायंस जिंदाबाद इंडिया अलायंस जिंदाबाद कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया छा गया भाई छा गया मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद एजाज खान साहब जिंदाबाद एजाज साहब कदम बढ़ाओ एजाज साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो रोड शो है एक तो खुशी के एवज में हमने किया और इस रोड शो से एक हमें मिलता है कि आगे वाला जो आने वाला इलेक्शन है, चाहे पंचायती हूँ, म्यूनसिपल कौंसिल के इलेक्शन हूँ, चाहे एमएलएज के इलेक्शन, हमें पूरा यकीन है कि हमें इस पर जीत मिलेगी और अच्छी मिलेगी जीत। आप जैसा देखते हैं कि बाज़ार में इतना जुलूस, हालांकि आनन फानन में निकाला कोई पहले है नहीं थी, तो इतना जुलूस निकला कि जिसकी कोई नगर अंदाज नहीं देख लें कि कितने लोग जज्बाती हुए हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम से ये 2 सीटें निकली हैं, जैसे जोरिया अनंतनाग में देखिए जहाँ मियां अल्ताफ साहब ने एक बड़ी जीत दर्ज की और श्रीनगर वाली सीट से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो थे उम्मीदवार वो भी जीते, लेकिन जो पूर्व पूर्व जो सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपनी सीट हार गए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये झटका की नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो पीर मुरीदी और श्रीनगर वाली सीट में भी पीर के हिसाब से ये सीटें निकाली गई। देखिए यहाँ कोई पीर मुरीदी नहीं है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके वालिद साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, ये भी मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहचान तो वहीं से होती है। पीरी मुरीदी तो आप देख लें कि काफ़ी लोगों में है, एक वो काजी है लंगड़ा सा यहाँ, इसका क्या नाम है, प्लेरे का, वो भी घूमता है, तो उसे भी कोई पूछता नहीं है। पीरी मुरीदी तो नहीं है, लेकिन यह है कि पार्टी की वजह से होता है। रहा सवाल फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का हारने का, वो जो है उसकी सिम्पथी वोट जो है वो मिली है, इसका क्या नाम है, उसको जेल में रहने की सिम्पथी वोट मिली है, उस वजह से वो भी जो है आदमी बाहर का नहीं है, वो भी इस इत्तेहाद में शामिल है वो भी।